पाकिस्तान के अंदर बाज़-औक़ात कुछ ऐसी डेवलपमेंट्स होती हैं जो अंडरस्कोर करती हैं एक बार फिर कि पाकिस्तान की गवर्नेंस के क्या मसाइल हैं और क्या गलत है पाकिस्तान के अंदर। इसी तरह का एक वाक़या पिछले वीकेंड से ज़रा पहले, एक दिन पहले थर्सडे को यानी 30th ऑफ अप्रैल को वाक़या हुआ, जिसमें इस्लामाबाद की हाई कोर्ट ने इस्लामाबाद में बनी हुई एक बिल्डिंग, जो कि बड़ी आइकॉनिक बिल्डिंग है जिसको 1 कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू कहते हैं, उसकी लीज़ को मनसूख करने के CDA के फ़ैसले को दुरुस्त करार दिया। और उसके नतीजे में फिर चूँकि आगे 3 दिन की छुट्टी थी, उसका फ़ायदा उठाते हुए कि ये जाके सुप्रीम कोर्ट से स्टे ऑर्डर ना ले लें, तो पुलिस वहाँ पहुँच गई। उन्होंने लोगों से कहा इसको खाली कर दें, हम ये टेक ओवर कर रहे हैं क्योंकि लीज़ कैंसिल हो गई है। उसके ऊपर बड़ी हाहाकार मची, बहुत लोगों ने उसके ऊपर तबसरे किए। उसकी वजह यह है कि इस बिल्डिंग के अंदर पाकिस्तान की ताकतवर तरीन अशराफिया के लोग उन्होंने वहाँ पे अपार्टमेंट्स ख़रीदे हुए हैं। उसमें इमरान खान साहब भी शामिल हैं, ख्वाजा आसिफ साहब की फैमिली के भी वहाँ पे कहा जाता है कि कुछ अपार्टमेंट्स हैं। पाकिस्तान के एक साबिक केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर और साबिक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, उनका भी वहाँ पे अपार्टमेंट है। तो बहुत, और कुछ मकबूल सहाफ़ियों के भी वहाँ पे अपार्टमेंट्स हैं। तो इसके ऊपर माजी में कई दफ़ा ऐसे हो चुका है कि ये लीज़ कैंसिल हुई और उसके ऊपर फिर कोर्ट से जाके स्टे ऑर्डर लिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने तो इसको रेगुलराइज भी कर दिया था। असल किस्सा क्या है? असल किस्सा, चूँकि तफसीलात अखबार में आप पढ़ चुके हैं, असल मामला ये है कि ये बुनियादी तौर पे जो लीज़ दी गई थी वो यहाँ दी गई थी कि यहाँ पे एक 5 स्टार या 6 स्टार एक होटल बनाया जाए, ताकि वो साथ ही कन्वेंशन सेंटर है और बैनुल-अक़वामी अगर कोई कॉन्फ्रेंसेस होंगी तो उसके शुरका वहाँ ठहर सकें। और उसके साथ ही उन्होंने कहा था कि इस होटल के साथ कुछ सर्विस्ड अपार्टमेंट्स भी होने चाहिए। अब सर्विस्ड अपार्टमेंट्स का कॉन्सेप्ट यही है कि जिस तरह कि आप होटल के अंदर किसी कमरे में जाकर रहते हैं तो आपको अपने साथ कोई अपने सर्वेंट्स को ले जाने की ज़रूरत नहीं होती। वहाँ पे खाना भी आपको सर्व हो जाता है, आपके कमरे की सफाई भी हो जाती है। तो इसी तरह कुछ लोग एक कमरे में रहने के बजाय एक अपार्टमेंट्स लेना चाहते हैं, तो अपार्टमेंट्स हों जो सर्विस्ड अपार्टमेंट्स हों, यानी उनकी भी उसी तरह से सर्विस हो। वो बेचने के लिए नहीं थे, वो उसी तरह जिस तरह होटल की लीज़ थी, इस तरह ये सर्विस्ड अपार्टमेंट्स की लीज़ थी। लेकिन जिनको ये लीज़ दी गई, उन्होंने बजाय इसके कि यहाँ पे होटल बनाते या सर्विस्ड अपार्टमेंट्स बनाते, उन्होंने अपार्टमेंट्स बना के उनको बेचना शुरू कर दिया। और वो मैंने जैसे नाम दिया कि 200 के करीब लोगों को, सही तादाद मुझे नहीं मालूम, लेकिन उनको अपार्टमेंट्स उन्होंने बेच दिए, उनसे पैसे ले लिए। और आज उसकी वैल्यू जो है एक अपार्टमेंट की, वो 15-20 करोड़ तक भी पहुँच चुकी हुई है। मसला ये नहीं है, मसला सिर्फ ये है कि ये जब लीज़ पे बिल्डिंग दी गई है, जगह दी गई, उसके ऊपर जब ये अपार्टमेंट्स बने और वो बेचे जाने लगे, तो CDA उस वक्त कहाँ थी? उसने उस वक्त, जब वो ख़ास तौर पे डिज़ाइन अप्रूव हो रहा था, उस वक्त CDA कहाँ थी? और उन्होंने उस वक्त उसके ऊपर कोई कार्रवाई करने की बजाय ये सारा कुछ मुकम्मल होने दिया। और फिर अदालतें भी हमारी, उन्होंने भी इसको लंबा खींचा, इसके ऊपर कोई एक्शन नहीं हो सका। और सुप्रीम कोर्ट ने सबसे ज़्यादा काबिल एतराज़ रवैया अपनाया कि उन्होंने इसे रेगुलराइज कर दिया। वो तो फिर इस लीज़ होल्डर का मसला ये था कि उन्होंने पैसे वक्त पे नहीं दिए CDA को, तो फिर दोबारा कैंसिल हो गई। तो अब मामला ये है कि ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले के मुताबिक लीज़ कैंसिल है और अब वो लोगों को वहाँ से निकाला जाएगा। लेकिन प्राइम मिनिस्टर साहब ने उसके लिए कमेटी बना दी है और पुलिस को रोक दिया है कि वो जाके लोगों को ना निकालें जब तक कि कमेटी अपना काम नहीं कर लेती। लेकिन यहाँ पे एक बहुत ज़रूरी है कि एक कंपैरिजन किया जाए। एक 17 स्टोरीज़ पे मुश्तमिल एक कराची में भी एक इस तरह का टावर था, उसका नाम था नस्ला टावर। और वो भी इस तरह की सूरत हाल थी कि वहाँ पे जिस ज़मीन पे बना था, वो कहते हैं वो डिस्प्यूटेड थी। वहाँ पे मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास के लोगों ने अपार्टमेंट ख़रीदे हुए थे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने वहाँ पे ये फ़ैसला किया कि नहीं, ये गैर कानूनी है, इसको गिरा दिया जाए।
اس کا کوئی حل نہیں ڈھونڈا انہوں نے کہا نہیں یہ غیر قانونی ہے، اس کو گرا دیا جائے. اور پھر سپریم کورٹ نے اسے کہا کہ اگر یہ آپ کے پاس اکوپمنٹ نہیں ہے اس کو گرانے کا، جو کہ کراچی کی ایڈمنسٹریشن نے کہا، تو انہوں نے کہا پھر اس کو بم مار کے اس کو توڑ دیا جائے. بہرحال وہ اس کو گرا دیا گیا، اور اس کے اپارٹمنٹس کے جو مالکان تھے وہ پتہ نہیں آج بھی کہیں خوار ہو رہے ہوں گے، ان کو کوئی کمپنسیشن ملی ہوگی یا نہیں ملی ہوگی یہ معلوم نہیں ہے. لیکن چونکہ وہ کمزور لوگ تھے نسبتاً، اس لیے وہاں پہ ان کی جو زمین تھی، وہاں پہ ان کا جو ٹاور تھا وہ گرا دیا گیا. لیکن یہ چونکہ یہاں پہ پاکستان کی موسٹ پاورفل ایلیٹ کے بھی پاورفل ترین لوگوں کی اپارٹمنٹ سے لگے، اسے گرانے کا تو کوئی مجھے امکان نہیں لگتا. لیکن اگر ان کی لیزز بھی کینسل ہو جائیں اور وہ اپارٹمنٹ کو پھر دوبارہ کنورٹ کر دیا جائے سروسڈ اپارٹمنٹس کے اندر، تو کم از کم یہ بھی ایک انصاف کا ایک پہلو ہوگا، اور اس کو ہونا چاہیے. گرایا جانا تو مقصود نہیں ہے، کیونکہ اس میں تو اب اتنی انویسٹمنٹ ہو چکی ہے، اس کو گرانا تو بالکل فضول بات ہوگی. لیکن اس کا کوئی راستہ نکال کے ان لوگوں کو پیسے دے دیے جائیں جو انہوں نے دیے ہیں، اور یہ لیز ان سے واپس لے لی جائے، اور ان کو پھر واپس یہاں پہ ایک ہوٹل بنایا جائے اور سروسڈ اپارٹمنٹس بنایا جائے. یہی اس کا حل لگتا ہے. بہت شکریہ.